दुखद है अगर कोई बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है सिविल कोर्ट को, तो इससे दुखद बात क्या हो सकता है। बिहार में कानून का राज का मतलब ही समाप्त है। और मानो कि बिहार के अंदर में कोई अब भय रह नहीं गया है। धमकी दे रहा है तो पुलिस का काम है पड़ताल करना, उसको खोजना कि भाई बार बार धमकी क्यों दिया जा रहा है। इस सप्ताह में दोबारा बिहार में कानून का राज नहीं है भाई, इकबाल खत्म हो चुका है। अब लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। बिहार की पुलिस एक के काम में लगल है, विपक्ष पर कैसे लगाम लगाया जाए, विपक्ष को तबाह कैसे किया जाए, तंग कैसे किया जाए। बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। हम लोगों ने कभी भी आज तक पारिवारिक मामलों में कोई लेना देना नहीं रहता। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के जो आदेश होता है उसी निर्णयों का अनुपालन करते हैं पार्टी हित में। कोई अपने ही कारणों से कोई अलग थलग पड़े तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी, हमारी कोई जो थी उस पर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। अब पारिवारिक मामलों में मैं बोलता भी नहीं हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कोई हो जो 10 अंक देते हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा पर उंगली नहीं उठा सकते। वो राष्ट्रीय जनता दल का वो व्यक्ति विचारधारा का हो ही नहीं सकता है जो नरेंद्र मोदी जी को 10 का 10 अंक दे दे। लालू प्रसाद जी के विचार पुत्र के रूप में उनकी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट आदरणीय तेजस्वी जी ने किया। उनके पुत्र हैं, यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है। सब उनके पुत्र हैं, कई पुत्र हैं। पर बिहार का विचार पुत्र तो लालू जी का असंख्य में गिनने पर भी देश भर में नहीं मिलेगा जितना है। लालू जी की विचारधारा कोई साधारण विचारधारा नहीं है। उस विचारधारा के पगडंडियों पर चलना एक तपस्या है, एक संघर्ष है। अब तक रहा जयचंद का सवाल, तो आपको हमने कई बार कहा कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के बीच की कहानी है। वो कौन था, क्यों जयचंद की उपमा दी जाती है, तो ये बात तो 2020 के चुनाव में पता ही चला गया ना भाई। पटना सिविल कोर्ट को लगातार दूसरी बार जो है इस सप्ताह में धमकी आ गया है बम से उड़ाने को लेकर के। 1 बजे जो है वो बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। बताया जा रहा है कि आज निर्दलीय सांसद पप्पू यादव की सुनवाई होनी थी, उसको लेकर के भी बातचीत करेंगे। हमारे साथ मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है राजद के। बम से उड़ाने की धमकी पटना सिविल कोर्ट को दिया गया है फिर से। तो दुखद है अगर कोई बम से उड़ाने की धमकी दे रहा है सिविल कोर्ट को, तो इससे दुखद बात क्या हो सकता है। बिहार में कानून का राज का मतलब ही समाप्त है। और मानो कि बिहार के अंदर में कोई अब भय रह नहीं गया है। शासन का इकबाल समाप्त हो चुका है। तो बचा क्या है। बिहार में कानून का राज नहीं है। अब धमकी दे रहा है तो पुलिस का काम है पड़ताल करना, उसको खोजना कि भाई बार बार धमकी क्यों दिया जा रहा है। इस सप्ताह में दोबारा धमकी हो अब गया। एक सप्ताह में दो बार धमकी मिल रही है, फिर भी शासन अगर सचेत नहीं है तो गंभीर विषय है ना। बिहार में कानून का राज नहीं है भाई, इकबाल खत्म हो चुका है। अब लोग कानून हाथ में ले रहे हैं। बिहार की पुलिस एक के काम में लगल है, विपक्ष पर कैसे लगाम लगाया जाए, विपक्ष को तबाह कैसे किया जाए, तंग कैसे किया जाए। बाकी क्या हो रहा है नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना नहीं है। जितनी तत्परता दिखाई जाती है भारत माने विपक्ष के लिए बनावटी मामलों में, उतना तो हकीकत में कुछ किया नहीं जाता। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं तेज प्रताप यादव। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बुला करके एक खुलासा करते हैं। 5 जयचंदों की लिस्ट निकालते हैं, उसमें चौथे नंबर पर आपका भी नाम आता है। अभी आप शक्ति सिंह यादव है, जयचंद नहीं है हमारे साथ में, लेकिन आपके ऊपर उठाना उंगली कि वो जयचंद हैं, इन्हीं लोगों के कारण पार्टी से निकाला गया, परिवार से अलग किया गया। क्या आप गलती किए थे? हम लोगों ने कभी भी आज तक पारिवारिक मामलों में कोई लेना देना नहीं रहता। पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यक्रम, पार्टी के जो आदेश होता है उसी निर्णयों का अनुपालन करते हैं पार्टी हित में। पारिवारिक के आंतरिक मामलों में या किसी प्रकार की किसी बात में हम लोगों का कोई लेना देना नहीं होता। कोई अपने ही कारणों से कोई अलग थलग पड़े तो उसमें हमारी कोई जिम्मेदारी, हमारी कोई जो थी उस पर प्रतिक्रिया नहीं हो सकती। अब पारिवारिक मामलों में मैं बोलता भी नहीं हूँ। पार्टी की विचारधारा आदरणीय लालू प्रसाद जी की विचारधारा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नक से लेकर के बाल तक, टुथ तक लड़ाई लड़ी है और आज इस मुकाम पर भी लड़ते रह रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी को जो लोग कोई हो जो 10 अंक देते हों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, वो राष्ट्रीय जनता दल की विचारधारा पर उंगली नहीं उठा सकते। वो राष्ट्रीय जनता दल का वो व्यक्ति विचारधारा का हो ही नहीं सकता है जो
नरेंद्र मोदी जी को 10 का 10 अंक दे दे। एक बात, लालू प्रसाद जी एक विचारधारा है। लालू प्रसाद जी के विचार पुत्र के रूप में उनकी आइडियोलॉजी को एडॉप्ट आदरणीय तेजस्वी जी ने किया। उनके पुत्र हैं, यह बात बताने की आवश्यकता नहीं है, सब उनके पुत्र हैं, कई पुत्र हैं। पर बिहार का विचार पुत्र तो लालू जी का असंख्य में गिनने पर भी देश भर में नहीं मिलेगा जितना है। तो लालू जी की विचारधारा कोई साधारण विचारधारा नहीं है। उस विचारधारा के पगडंडियों पर चलना एक तपस्या है, एक संघर्ष है, आसान काम नहीं है। जो लांछित हैं, उपेक्षित हैं, शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी से, रोजगार से, वो लोग लालू प्रसाद जी की विचारधारा के हैं। जो नहीं भी मिलते हैं वो भी उनके लिए रात दिन संघर्षरत रहते हैं। लालू प्रसाद जी के जितने भी विचारों के मानने वाले, इनके जितने भी विचार पुत्र के रूप में है, उसकी संख्या अनगिनत है। क्या शक्ति सिंह यादव राजद को तोड़ना चाह रहे हैं, इसलिए जयचंदों की गिनती लिस्ट में है? जयचंद, देखिए व्यक्तिगत कोई बात नहीं कोई नहीं, बोल पार्टी रहा है। तोड़ने की बात हो रही अच्छा, है, पार्टी आपको समाप्त की बात हो ये रही तो है। पार्टी के नेतृत्व में जानने की कौन क्या कर रहा है। जहां तक रहा जयचंद का सवाल, तो आपको हमने कई बार कहा कि जयचंद पृथ्वीराज चौहान के बीच की कहानी है। वो कौन था, क्यों जयचंद की उपमा दी जाती है, तो ये बात तो 2020 के चुनाव में पता ही चला गया ना भाई, कि कौन लोग अपने ही लोगों के खिलाफ कौन प्रचार कर रहा था, कौन खिलाफ लड़ रहा था। तो जयचंद की श्रेणी में जो लोग हैं, वो बात नेतृत्व को पता है, बताने की जरूरत नहीं है। जो शक्ति यादव राजद को अपनी मां समान मानती थी, पार्टी को अपनी मां समान मानती थी, उस शक्ति यादव का लिस्ट जयचंद में आने के बाद कैसा लगा? मुझे कुछ नहीं लगा। मैं जानता हूँ, मुझे इस बात का फक्र है कि मैं आदरणीय लालू प्रसाद जी के विचारों के कदम मिला करके चलते हैं, उन नीतियों के साथ में हूँ, उस पार्टी में मैं हूँ। ये मुझे फक्र भी है और गर्व भी है। सवाल ये उठता है कि इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है। आप अगर इज्जत देना बंद कर दीजिएगा तो आपको लोग इज्जत देना बंद कर देगा। इशारा कर रहे हैं? नहीं, इशारा नहीं कर रहे हैं। इज्जत पाने के लिए इज्जत देना पड़ता है, चाहे सार्वजनिक जीवन हो, राजनीतिक जीवन हो या घर हो। आपकी परफॉर्मेंस ही निर्भर करता है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस, सामाजिक क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस, घरेलू घर में आपका परफॉर्मेंस, आपसी जीवन में परफॉर्मेंस। आदरणीय तेजस्वी जी ने हर जगह अपने परफॉर्मेंस को स्थापित किया, और यही कारण है कि वो एक्सेप्टेड लीडर के रूप में है। सम्मान सबका है, नेता तो कोई एक ही होता है। सम्मान सबका है, नेता तो कोई एक ही होगा, और इज्जत पाने के लिए इज्जत देना होगा। इशारों में आप समझ गए होंगे कि तेज प्रताप यादव किस तरह से कह रहे हैं, अगर इज्जत पाना है तो पहले इज्जत देना सीखिए। फिलहाल आपकी क्या राय है, अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में रखिएगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, बहुत बहुत धन्यवाद।